हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली मुझे आइडिया आया, वो तब आया जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि संदीप यार ये जीडीपी और इन्फ्लेशन का क्या पंगा चलता है। मतलब ऐसा क्या है कि जब जीडीपी भी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे माइंड में आया कि यार ये क्वेश्चन बहुत लोगों का हो सकता है, तो क्यों ना इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं कि जिसमें मैं बताऊं कि क्यों, क्या क्या रीजंस हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के और क्या क्या रीजंस हैं जीडीपी बढ़ने के या घटने के, इन्फ्लेशन बढ़ने या घटने के। तो आपने एक कहावत आपने सुनी होगी कि शेर को सवा शेर टकरता ही है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इन्फ्लेशन शेर, जीडीपी सवा शेर, इन्फ्लेशन सवा शेर, जीडीपी शेर। यानी कभी कोई सवा शेर होता है और कभी कोई सवा शेर, कभी जीडीपी ऊपर तो कभी इन्फ्लेशन ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और जीडीपी भी अच्छी ग्रो करे? चलो समझते हैं इसको। शुरू करने से पहले आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे जीडीपी होती क्या है। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमारा होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसमें असल में होता क्या है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट असल में क्या होता है कि ग्रोस का मतलब होता है, हम मान लेते हैं कुल, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। अब जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी जिनका प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर होता है, वो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं हमारी जीडीपी के अंदर। ठीक है, क्लियर है कि यानी हमारे इंडिया के अंदर कार, फ्रिज, बेड वेड जो भी एक एक चीज़ है, उन सब का प्रोडक्शन की सेल्स हमारी जीडीपी को दर्शाती है। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम हम चलो सिम्फ्रीन है हमारी। मान लेते हैं हम एक कंट्री है सिम्फ्रीन। ठीक है, तो इस सिम्फ्रीन कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए इस सिम्फ्रीन कंट्री के अंदर होता क्या है कि ये कंट्री 1000 अपने कोर्सेज बेचती है। कि ये कंट्री एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 1000 कोर्सेज बेचती है, और वो 1000 कोर्सेज सिर्फ 1000 रुपीज़ के अंदर, जो कि असल में ऐसा ही है कि 1000 रुपीज़ का सिर्फ एक पूरा कोर्स, जो एक मतलब काफ़ी बड़ा कोर्स होता है, वो 1000 रुपीज़ का यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंट्री क्या करती है कि 1000 कोर्स बेचती है, 1000 रुपये का एक कोर्स, 1000 लोगों को बेचती है यानी। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल सेल कितनी हो जाती है? तो इसकी ओवरऑल सेल कितनी हो जाती है? 10 लाख रुपए इसकी ओवरऑल सेल हो जाती है। प्लस ये कंपनी अपने गुड्स भी बेचती है। गुड्स यानी क्या करती है? गुड्स में ये करती है कि 1000 गुड्स अपने बेचती है। मान लो कोर्सेज के साथ ही अपना टी शर्ट सेल करती है जिसपे सिम्फ्रीन का लोगो होता है। ठीक है, तो वो टी शर्ट यहाँ पे 500 रुपये की एक टी शर्ट बेची जाती है, और वो टी शर्ट 1000 लोगों को बेची जाती है, तो जिसका पूरा कितना आ जाता है हमारे पास? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यानी इस कंपनी की जो टोटल जीडीपी हो गई वो कितनी हो गई? 10 लाख और 5 लाख 15 लाख रुपए। तो इस कंपनी की इस कंट्री की जीडीपी कितनी हो गई? 15 लाख रुपए। आसान भाषा में समझ गए कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज, जितने पैसों के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ और बेचे गए, तो उन सब का टोटल मिला के जीडीपी डिसाइड होता है। आसान भाषा में तो हम इसको ऐसे देखते हैं। वहीं पे अगर मैं बोलूं इसका कोई फॉर्मूला भी होता होगा, सिंपल एज दैट, इसका कोई फॉर्मूला भी होता होगा। तो अगर हमें जीडीपी निकालनी है, क्योंकि ये तो हमने आसान भाषा में देखी, पर जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हाँ, ये थोड़ा फॉर्मूला दिखने में मुश्किल लग रहा है, चलो आसानी से देख लेते हैं। सी आ जाता है हमारा यहाँ कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर कौन हो गए? यानी हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, कंज्यूमर स्पेंडिंग या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। आई आ जाता है हमारे लिए इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कोई इंडस्ट्री है वो कितने पैसे
लगा रही है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। जी आ जाता है हमारे लिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। ठीक है, और एक्स आ जाता है हमारे लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए, और एम आ जाता है हमारे यहाँ पे इंपोर्ट के लिए। तो जीडीपी का पूरा फॉर्मूला समझ आ गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के कितना बाहर भेजा और कितना हमने बाहर से मंगाया। तो कंपनी को अगर किसी भी कंट्री को अपनी जीडीपी उठानी होती है तो वो क्या करती है, अपने इंपोर्ट कट कर देती है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, इंपोर्ट कट कर रही है कंट्री, क्यों? हमारी क्या हो रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का पर्पज चल रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो इंपोर्ट कट करो भाई, चलो बाहर से जो आ रहा है उनका अपना एक्सपेंस कट करो, अपनी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाओ, अपनी जीडीपी को बढ़ाओ। तो जीडीपी बढ़ाने का ये भी तरीका रहता है। तो अब कंज्यूमर स्पेंडिंग समझ में आ गया। इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी इंडस्ट्री लग रही है, उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें चीज़ें बन रही है, तो वो सब। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट कहीं पे स्पेंड कर रही है, रोड बना रही है, कुछ फैक्ट्रीज बना रही है, कोई कंपनी खरीद रही है, कोई कंपनी बना रही है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनका एक्सपेंस है, वो सब किस में आ जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया ये फॉर्मूला? ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि भाई ये तो समझ में आ गया, तुम टॉपिक पे क्यों नहीं आ रहे? तुम बताओ ना, ये जीडीपी इन्फ्लेशन का पंगा क्या है? चलो इसकी बात कर लेते हैं। मान लो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना टाइम का, कि जब कोरोना आया तो क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बंद पड़ गया, हमारी जीडीपी गिर गई। तो पहले ये देखते हैं जीडीपी गिरती क्यों है, जीडीपी कम क्यों होती है। ठीक है, जीडीपी कम क्यों होती है, देखो इसका रीजन समझेंगे। कोरोना आया, कोरोना आने की वजह से लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, स्पेंडिंग क्या कर दी, यहाँ पे स्पेंडिंग हो गई कम। ओके, तो जब स्पेंडिंग कम हुई तो हुआ क्या, स्पेंडिंग कम होने का पहले रीजन समझते हैं क्या हुआ। स्पेंडिंग कम होने का रीजन, कोरोना आया तो जो फर्स्ट रीजन था वो था मनी शॉर्टेज, मनी शॉर्टेज, कि मनी की शॉर्टेज हो गई। दूसरा रीजन जो था वो क्या था, एक्सपेंसिव चीज़ें। आपको याद ही होगा क्या क्या हुआ था, एक्सपेंसिव थिंग्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो मनी शॉर्टेज कैसे हुई, जब कोरोना आया तो बहुत सारी कंपनीज का जो था एक्सपेंस तो सेम थे तब तक, बट आय कम हो गई। आय कम हुई तो उनको एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा, एम्प्लॉयज़ निकले तो जॉब्स चली गई, जॉब्स चली गई तो जिन लोगों के पास जॉब थी और चली गई उनके पास अब पैसा है नहीं है, और उन्हें नहीं पता नेक्स्ट जॉब कब मिलेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मनी की शॉर्टेज हो गई और उन्होंने अपने एक्सपेंस जो है कम कर दिए, यानी स्पेंडिंग कंज्यूमर ने अपनी कम कर दी, पहला रीजन। अब जब कंपनीज बंद होने लगी, प्रोडक्शन कम होने लगा। प्रोडक्शन कम क्यों होने लगा, क्योंकि लेबर लोग चले गए, मटेरियल आना कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड तो सेम थी तब तक, डिमांड तो सेम थी, डिमांड इक्वल थी, बट प्रोडक्शन जो क्या हुआ, प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो गया। प्रोडक्शन कम होने का रीजन लेबर शॉर्टेज हो गई प्लस मटेरियल शॉर्टेज हो गया, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन हो रहा था तो मटेरियल पहुंच नहीं पा रहा था, और जो लेबर लोग थे वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन की शॉर्टेज हो गई, बट डिमांड वहाँ पे इक्वल रही। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई कार थी, किसी भी कंपनी की, मान लो टाटा की कार थी, तो जो टाटा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि एक महीने के अंदर टाटा 100 कार बना रहा था। ठीक है, 100 कार पहले बना रहा था जब डिमांड 80 कार की थी, 80 से 90 कार की, क्योंकि हमेशा थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई जाती है। तो जब 80 कार की डिमांड थी, 80 कार्स की डिमांड थी, तो 100 कार बनती थी। तो जब 100 कार की डिमांड तो रही कंटिन्यू, यानी 80 कार की डिमांड तो रही कंटिन्यू, लेकिन बनने कितने लग गई, मटेरियल की कमी की वजह से, लेबर की कमी की वजह से वहाँ पे 80 बनने लग गई, तो 20 पॉइंट जो है माइनस हुए, यानी 20 कार की शॉर्टेज हुई, डिमांड सेम रही। अगले महीने क्या हुई, अगले महीने और प्रोडक्शन कम हो गई, लेकिन डिमांड उस टाइम भी लगभग सेम ही थी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, 80 की जगह पे अब 60 कार बनने लगी और 80 कार की डिमांड थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा इन्फ्लेशन आया, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। बट हुआ क्या कि अब लॉकडाउन का पता नहीं था कितना चलने वाला है, यानी उस केस का हमें पता नहीं था। तो अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे पहले हमारी 80 कार बिक रही थी, अब वहाँ पे बिकनी हो गई शुरू 40 कार, 80 से 40 पे आ गया, यानी 40 कार की माइनस हो गई। यानी अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अब डिमांड होगी कम। तो डिमांड डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। अब जब प्रोडक्शन कम हो गया तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीडीपी। तो यहाँ पे हमारी जीडीपी आ गई कम, यानी जीडीपी डिक्रीज होने का रीजन क्या था, प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड कम हो गई। डिमांड कम क्यों हुई, क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे थे या फिर चीज़ें एक्सपेंसिव मिल रही थी। तो ये रीजन्स की वजह से क्या हुआ, जीडीपी पे हमारी डाउन आ गई। बस जीडीपी के साथ भी क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कम हुई, इन्फ्लेशन भी कम हो गई, क्योंकि डिमांड ही खत्म हो गई, इन्फ्लेशन कहाँ से रहेगी। हाँ, जिन चीज़ों की डिमांड थी ध्यान रखना वहाँ पे इन्फ्लेशन हाई थी, जैसे सिगरेट जो फूकते होंगे उस टाइम पे, ठीक है, मतलब आज भी फूकते ही होंगे वो भी। तो जो सिगरेट पी रहे थे वो 30-30, 40-40 की एक सिगरेट ले रहे थे, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, तो वहाँ तो चलो कंपनी अच्छा कर रही थी। बट जहाँ पे डिमांड कम हुई, प्रोडक्शन कम हुई, प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिरी, और क्योंकि डिमांड भी कम थी तो अपनी सेल को कंटिन्यू रखने के लिए, चीज़ों को देने के लिए कंपनी ने क्या किया, प्राइस डिक्रीज करने पड़े। प्राइस डिक्रीज हुए तो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों चीज़ कम हो गई, ठीक है, दोनों चीज़ कम हो गई। अब जब किसी भी देश की जीडीपी डाउन जाती है तो उसके लिए एक टेंशन की बात होती है, इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। यानी अगर इकोनॉमी देखनी है पूरे देश की तो हम जीडीपी की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। तो अब जीडीपी डाउन आ रही है, यानी देश वीक हो रहा है, देश की इकोनॉमी वीक हो रही है। तो उसको उठाने के लिए अब क्या होता है, अब क्या करती है कि गवर्नमेंट बोलती है, किससे, आरबीआई से, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, कि जनाब कुछ करो। ऐसे मैं ऐसे नहीं बोलती, मैं मजाक के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि कुछ तो करो, अब कुछ तो करो कि लोग पैसा खर्च करें। अब लोग पैसा कब खर्च करेंगे, एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी देखो, तुम पैसा कब खर्च करोगे, या मैं पैसा कब खर्च करूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे। पैसे तो मेरे पास है नहीं है, फॉर सम रीज़न कि जॉब चली गई या कुछ भी रीज़न हुआ, क्योंकि उस टाइम जॉब बहुत ज़्यादा गई थी तो पैसे की कमी थी, ठीक है। तो अब आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई बोलती है कि ठीक है, हम लोगों के हाथ में पैसे देंगे। लोगों के हाथ में कैसे पैसे देंगे, हम लोगों को लोन देंगे, लोन देंगे कम इंटरेस्ट रेट पे, आईआर मतलब इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे हम लोगों को लोन देंगे। अब क्या होगा, लोग लोन लेंगे, ज़रूर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो लोन लोगों को 14% पे मिल रहा था, यानी उनको साल का 14% भरना पड़ रहा था, अब वही लोन उनको 10% पे अगर कोई देने लग जाए, तो आरबीआई ने लोगों के हाथ में पैसे दिए थ्रू लोन, कि आप लोन लो, हम कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे। आरबीआई ने डायरेक्ट नहीं दिए, ध्यान रखना, आरबीआई ने किसको दिए, किसको लोन कम किया, बैंक को, और बैंक ने क्या किया, लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया, कि हम आपको कम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, आप लोन ले लो। अब लोगों के हाथ में आ गया पैसा, और जब भी लोगों के हाथ में पैसा आता है सबसे ज़्यादा वो जाते हैं, हाँ, रेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह इनकी तरफ, यानी घर वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है। घर खरीदने के लिए सबसे पहले लोग जाते हैं, तो सबसे पहले लोगों ने घर खरीदा। अब क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा हो गया था कि आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो रही थी। इवन इनफैक्ट मेरा अभी एग्जांपल लूँ तो मुझे, जब मैं जॉब करता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब मुझे मजबूरी में बाइक लेनी पड़ी। क्यों, क्योंकि अब हर रोज़ तो किसी को बोला नहीं जाएगा कि भाई मुझे ले जाना या आप मुझे ले जाना, या फिर क्योंकि ऑटो की प्रॉब्लम होती थी, ऑटो वाला जहाँ 10 रुपये मांगता था वहाँ 20-30 रुपये मांगने लग गया था। किसी ने यहाँ पे घर लिया, किसी ने यहाँ पे गाड़ी ली, किसी ने यहाँ पे बाइक ली, ठीक है, किसी ने यहाँ पे बाइक लिया, जिसने भी जो जो सामान लेना था वो सब ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा था, प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन वालों ने ही खरीदा, अब ध्यान देना इस बात पे,
लोन वालों ने नहीं खरीदा सिर्फ, यहाँ पे क्या था, जिन लोगों की जॉब कंटिन्यू थी, लॉकडाउन की वजह से उनके एक्सपेंस कम चले गए, एक्सपेंस कम गए तो उनके पास सेविंग बढ़ गई। अब जब दिक्कत क्या है ना कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाए ना तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही सेविंग बढ़ी, अरे खरीद देता हूँ, तो लोगों ने भी दबा के खरीदा। अब जब दबा के खरीदा तो प्रोडक्शन क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब देखो, अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ी, ये वाला पॉइंट आ जाता है असल में। जब डिमांड कम थी, डिमांड यहाँ पे कम थी, तो साथ में क्या थी, प्रोडक्शन भी कम थी। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट एकदम कम हो गए थे, इंटरेस्ट रेट एकदम कम हुए तो लोगों ने लोन उठाना शुरू कर दिया, लोन पे पैसे लेने शुरू कर दिया, लोन पे गाड़ी, लोन पे घर लेना शुरू कर दिया। तो प्रोडक्शन तो अभी एकदम नहीं बढ़ा सकते ना, ऐसा नहीं होता कभी भी कि तुम 15 दिन के अंदर एकदम प्रोडक्शन बढ़ा दो। जब आरबीआई की स्टेटमेंट आई कि इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 15 दिन के अंदर एकदम तुम मटेरियल बढ़ा दोगे, एकदम प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, लेबर ला दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो आने में टाइम लगता है। अब जहाँ 100 गाड़ियाँ बनती थी और 80 गाड़ियों की डिमांड आती थी, ठीक है, तो अब क्या हुआ, 100 गाड़ियों की डिमांड आने लग गई और गाड़ियाँ बन रही थी 80। अगले महीने में क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए कि अगले महीने में 120 गाड़ियों की डिमांड आई, तो जब तक 100 पे प्रोडक्शन आई, अगले महीने में 140, अब प्रोडक्शन 120, यानी हर महीने क्या हुआ, एक मैं सिर्फ गाड़ी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर महीने क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये प्रोडक्शन थी ये तो स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रही थी, बट जो डिमांड थी वो एकदम बढ़ गई। तो एकदम डिमांड बढ़ने की वजह से अब कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जो उनकी चीज़ 20 रुपये की बिक रही थी, आज उनकी डिमांड है, लोग लेने को तैयार है 20 रुपये पे, तो वो क्या करेंगे, 25 की कर देंगे उस चीज़ को, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस हाइक किया। पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न भी क्या रहता है कि जो पीछे से, अब देखो गाड़ी बनानी है तो गाड़ी के लिए स्टील चाहिए, गाड़ी के लिए चिप्स चाहिए, गाड़ी के लिए टायर चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब ठीक है, अब ज़्यादा टायर लगेंगे तो टायर वाली कंपनी को बोलेंगे कि हमें और ज़्यादा टायर दो। अब टायर वाली कंपनी के पास क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब क्योंकि टायर वाली कंपनी के पास भी क्या चाहिए, उनको भी मटेरियल चाहिए, जो पीछे से मटेरियल आ रहा है वो उनको बोलेंगे कि भाई हमें ज़्यादा मटेरियल दो, हमें ज़्यादा टायर बनाने हैं। ठीक है, अब वहाँ पे भी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब मटेरियल जहाँ से निकल रहा है वो लिमिटेड ही निकल रहा है। अब क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि अब इन्हें ज़्यादा लेबर चाहिए उस मटेरियल को बनाने के लिए, निकालने के लिए अब ज़्यादा लेबर चाहिए, तो इन्होंने ज़्यादा लेबर उठाई, ज़्यादा लेबर उठाई तो इनका एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो इन्होंने मटेरियल का प्राइस इंक्रीज कर दिया, मटेरियल का प्राइस इंक्रीज किया तो टायर का प्राइस इंक्रीज किया, टायर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया। ऐसे ही हर चीज़ को हम लेके चल सकते हैं। स्टील का प्राइस इंक्रीज हुआ, या फिर चिप्स का प्राइस इंक्रीज हुआ, प्लास्टिक का प्राइस इंक्रीज हुआ, जो जो भी गाड़ी में लगती है, जिन जिन चीज़ों में जो जो चीज़ें लगती हैं, उन सब का प्राइस हाइक धीरे 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 डिमांड की वजह से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी तो बढ़ गई थी। देखो, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो बढ़ जाता है मार्केट के अंदर। जब कैश फ्लो बढ़ता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो जीडीपी बढ़ती है। समझ रहे हो, जीडीपी बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी जीडीपी गई बढ़, बट साथ साथ में जो मटेरियल का प्राइस था, जो लेबर का प्राइस था, वो भी क्या हुआ, बढ़ गया। यानी अब जो चीज़ पहले, जो चीज़ यहाँ पे हमें, यानी जो गाड़ी 5 लाख की मिल जाती थी, जो गाड़ी 5 लाख की मिल जाती थी, अब वो गाड़ी हो गई 5,50,000 की। ठीक है, वो गाड़ी कितने की होगी, 5,50,000 की। रीजन समझ गए, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, डिमांड की वजह से बढ़ गया। तो जब ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो गाड़ी बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा, खाने का सामान बढ़ा, सब चीज़ों में क्या हुआ, बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इस टाइम पर देखो फूड इन्फ्लेशन है, खाने का प्राइसेज इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि कच्चा तेल इतना महंगा है, कच्चा तेल इतना महंगा पड़ रहा है, उसी की वजह से जो फूड कंपनीज होती है उनका काम चलता है, कोयल का प्राइस बढ़ गया, तो इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है।
क्योंकि जो प्रोडक्शन चीज़ जो रॉ मटेरियल होता है वो महंगा हो गया, उसकी वजह से महंगाई हो गई। अब क्या हुआ, जीडीपी बोली मैं शेर और इन्फ्लेशन बोली कि मैं सवा शेर। यही रीजन होता है कि जब जीडीपी बढ़ाओ तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, और इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जीडीपी गिर जाती है। अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, अब देखो जीडीपी क्यों गिरेगी, ये भी सोचने वाली चीज़ है। जीडीपी क्यों गिरी, अब जो लोग, मान लो जो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हम पहले क्या करते थे, हम एग्जाम्पल के लिए हम टमाटर ले लेते हैं, टमाटर का प्राइस बढ़ा, टमाटर 80 रुपये कुछ दिन पहले चला गया था, तो 80 रुपये बढ़ा, तो पहले लोग क्या करते थे, जब 20 रुपये किलो टमाटर मिल रहा था, ठीक है, तो लोग 1 किलो ले लेते थे, 2 टमाटर सब्जी में डालते थे अच्छा टेस्ट के लिए। अब जब 80 रुपये हुआ तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ½ kg लेंगे, 0.5 kg यहाँ पे टमाटर खरीदेंगे, ठीक है। अब 0.5 kg सीधा सीधा आधा किलो टूट गया पर पर्सन, ठीक है, करोड़ों लोग हैं तो सबने अपनी डिमांड कम कर ली, ठीक है, डिमांड कम हुई, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, और इन्फ्लेशन बढ़ा, जब प्राइस एक्सपेंसिव, चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया, लोगों ने क्या कर दिया, बाइंग जो कर दिया वो कर दिया डिक्रीज, बाइंग कम हुई तो जो कंपनीज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे, और प्रोडक्शन कम हुई, प्रोडक्शन कम हुई तो क्या होगा, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और वो कम होंगे तो जीडीपी गिर जाएगी, ठीक है। तो ये पंगा पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि ये टास्क आसान नहीं है कि आप जीडीपी भी मेंटेन रख दो और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल रखो, इतना आसान नहीं होता। हम गवर्नमेंट को ब्लेम तो कर देते हैं कि अरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतनी महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, जब ओवरऑल सिनेरियोज खराब हो जाते हैं, ग्लोबल सिनेरियोज खराब हो जाते हैं तब, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर अपने मार्जिन कम कर देती है कि जहाँ वो 20 रुपये कमा रही थी वहाँ 10 रुपये कमाएगी। अब गवर्नमेंट क्यों कमाएगी, अब तुम बोलोगे क्यों कमाएगी गवर्नमेंट, भाई क्यों कमा रही है, अरे भाई तुम्हारे रोड बन रहे हैं, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें सब्सिडी मिल रही है, हॉस्पिटल्स में भी तुम्हें कहीं सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ तुम्हें कुछ फ़ायदे मिलते हैं, स्कूलों में तुम्हें कुछ फ़ायदे मिलते हैं, तो हर जगह तो एक्सपेंस तो है ही ना, तो ये रीज़न होता है। तो गवर्नमेंट को भी तो एक्सपेंस को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, वो एक्सपेंस कहाँ से देगी गवर्नमेंट, मोदी के घर में तो इतने पैसे नहीं है ना, पूरे देश को चला देंगे वो, है ना। तो ये रीज़न होता है कि गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, तो ये इसलिए मेंटेन करना कि जीडीपी भी मेंटेन हो जाए और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फंडा है, तो इसीलिए ये मेंटेन करने में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट को, तो देश चलाना इतनी आसान बात नहीं है, हम बैठ के क्रिटिसाइज कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो ये फंडा होता है, ये रीजंस होते हैं कि जब जीडीपी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जीडीपी डिक्रीज हो जाती है। हाँ, पहले जीडीपी बढ़ती है फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जीडीपी गिर जाती है, और जब जीडीपी गिर जाती है तो इन्फ्लेशन भी गिर जाती है फिर जीडीपी को उठाते हैं, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो एक साइकिल है ये, इसको थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके चलाना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो जिन पे डिपेंड करती है हमारी जीडीपी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी और इन्फ्लेशन का क्या शेर और सवा शेर की लड़ाई चलती रहती है। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को देखो लाइक तो करना बनता है ना, बहुत मेहनत लगी है मुझे, ठीक है, ये एग्जाम्पल बनाने में, ये इस तरीके से कि मैं कैसे आसानी से इसको समझा सकता हूँ, तो मेहनत तो बहुत लगी है, ठीक है। और तो उस मेहनत का एक लाइक तो बनता है, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बनता है, देखो ईमानदारी का मांग रहा हूँ, ठीक है, कोई बेमायने का नहीं है, सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, और शेयर भी करना बनता है आपके फ्रेंड को, क्योंकि नॉलेज शेयर करना इज़ लाइक तुम नॉलेजेबल हो वो दर्शाता है। अगर तुम फालतू की चीज़ें किसी को शेयर करते हो तो वो ये सोचता है कि फालतू है,
अगर तुम नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करोगे तो वो बोलेगा यार बंदे ने नॉलेजेबल कंटेंट जो है देखता रहता है, इसको नॉलेज मिलेगी पक्का, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बन जाती है। इसलिए हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट जरूर शेयर किया करो। ओके, चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। आई होप यू आर वेरी गुड और बहुत अच्छे इंसान हो आप लोग। तो इसी अच्छाई के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रीन। जय हिंद।